गुड इवनिंग सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। माइक ऑफ है। क्लियर है भाई। आयुष पाटिल, अतुल्य। यस सर। यस सर। सर मुझे आपकी ठीक है। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। स्क्रीन ब्लर है। एक बार क्लास लीव करके वापस ज्वाइन कर लो। चलो भाई, लास्ट क्लास में क्या कराया था बताओ जल्दी से। सर आप लोकेशन ऑफ इंडिया करा रहे थे। क्या? लोकेशन ऑफ इंडिया।
चैट बॉक्स में लिख दो, आपकी सर वॉइस समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हो। सर इंट्रोडक्शन टू इंडिया। अच्छा, वो कंप्लीट हो गया था या रह रहा था? सर रह रहा था। हो गया था। चलो, सर तो आज की क्लास पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर से, ठीक है। करंट अफेयर में मैं एक टॉपिक उठा रहा हूँ स्पोर्ट्स का। तो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा पहले पोल में, अगर आपको आंसर आता है अच्छी बात है, उसके बाद मैं उसकी डिटेल बताऊंगा, आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना उसको, ठीक है। तो हम 5 क्वेश्चन करेंगे पहले करंट अफेयर के, फिर हम उठाएंगे कोई टॉपिक। आ गया समझ में? चलो, ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आयुष पाटिल, आदर्श दीक्षित, शिवांश, विराट, काव्य गौतम एंड हिमाद्री, मतलब सभी को पता था। देखिए, 2026 मैन सिंगल टाइटल का जो जीता है वो जीता है कार्लोस अल्काराज ने, ठीक है। तो पहले मुझे आप में से कौन बताएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया ओपन होता किस गेम के लिए? सर सर टेनिस। टेनिस के लिए होता है, वेरी गुड। अच्छा, कितने होते हैं ये? सर प्लेयर्स। हाँ, ये कितने ऐसे इवेंट होते हैं ऐसे? ओपन, एक फ्रेंच ओपन और एक विंबलडन। पता है किसी को? देखिए, टेनिस के सर अंदर बहुत फोर सारे ग्रैंड ओपन। देखिए, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्रिकेट की, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप उसे फीफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीफा। सेम ऐसे ही जो टेनिस होता है, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हो ही गया, ये वाला। सेकंड, थर्ड, सर फोर्थ, विंबलडन। या आप बच्चों को नहीं पता, ठीक है, लिख लेना। फर्स्ट तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सेकंड, यूएस ओपन। थर्ड, सर फ्रेंच ओपन। यस, विंबलडन ओपन। और लास्ट है फ्रेंच ओपन। पहले सभी बच्चे ये लिख लो कि टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और चारों के नाम क्या क्या है। सर डन। चलो, लिखा सभी ने? अब थोड़ा इसकी यस डिटेल सर। देख लेते हैं। तो देखो, ये हर साल आपके होते हैं, ठीक है। हर साल ये चारों आपके होते हैं। अब इस साल जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया ओपन, पहली बार टेनिस टूर्नामेंट है। मैन में कौन जीता? कार्लोस अल्काराज। कहाँ से है? स्पेन से। किसको हराया? नोवाक जोकोविक को। कहाँ का है? सर्बिया का। वुमेन्स में कौन जीती है? एलेना। कहाँ की है? कजाकिस्तान। किसको हराया? आर्यना सबलेंका, बेलारूस को। ठीक है, लिखो जल्दी से।
सडन। कौन बोल रहा है भाई, क्या हुआ? Sir, who is your favorite player in tennis? आयुष कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं टेनिस देखता ही नहीं, मुझे कुछ टेनिस के बारे में पता ही नहीं। तो मैं अपना फेवरेट प्लेयर कैसे बता दूं कि ये मेरा फेवरेट है? राइट। मैंने कभी खेला ही नहीं, मुझे पता ही नहीं टेनिस के बारे में। आदर्श सही कहा ना? नहीं सर, मेरा फेवरेट प्लेयर है कौन है? सर कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज, ओके। Sir, mine is Novak Djokovic. ओके, हो गया भाई, सबका हो गया। अगले क्वेश्चन में चलें। चलिए आंसर कीजिए। रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? सर जम्मू। ये कौन है जो आंसर दे रहा था अभी? एक और नाम बता दो, ये गुस्ताखी की किसने है? आदर्श, मैं नाम जानना चाहता हूँ इस बंदे का जिसने अभी आंसर दिया था। ओके, आयुष, काव्य, गौतम और आदर्श, तीन बच्चों का सही है भाई। अब ये बता दो, ये रणजी ट्रॉफी किस गेम के लिए होती है? पहले तो ये बता दो। Sir, cricket. Sir, cricket. सर वेरी गुड। क्रिकेट। देखिए, Sir, रणजी state ट्रॉफी level. होती है क्रिकेट के लिए। इन्होंने चैंपियन कौन थे? जम्मू कश्मीर। रनर अप कौन है? कर्नाटका को हराया है। बस इतना ही लिख लो, ये नीचे वाला मत लिखना। तो सभी बच्चे इतना लिख लीजिए, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर करवा रहा हूं मैं आप सबको। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए होती है, चैंपियन जम्मू कश्मीर है, हराया हमने कर्नाटका को है। लिखो जल्दी से। ओके, डन। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट बताइए। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2026 वुमेन प्रीमियर लीग? अच्छा, जैसे आईपीएल होता है वैसे डब्ल्यूपीएल भी होता है, पता आप सबको? Yes, वुमेन sir. प्रीमियर Yes, लीग sir. भी होता है। Yes, sir. यस सर। तो ये बताओ सर जीता पता है। किसने ये? एक सर मिनट बता दूं? अरे नहीं, पोल दे रहा हूँ भाई, बता दो कौन है ये, बता दो। आयुष पाटिल तुम हो क्या?
ओके भाई, मैं पहले बताया था मैंने गलती से और कोई आंसर मार्क कर दिया है, ठीक है। तो जो बच्चे सही देंगे उनका गलत शो होगा, बट वो सही होंगे। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? मैंने गलती से मार्क आंसर को गलत मार्क कर दिया है। एंड आंसर आ रहे हैं मेरे पास। सबने दे दिया? चलिए मैं पोल कॉपी कर देता हूँ। तो देखो भाई, राइट आंसर इसमें आरसीबी है, ठीक है। तो संजीवनी ज्यादा खुश मत हो, काव्य गौतम तुम भी ज्यादा खुश मत हो, ठीक है। यस सर। कहीं ये दोनों सोचे कि हमने सही आंसर दिया, जी नहीं, ठीक है। राइट आंसर है आरसीबी। तो वुमेन प्रीमियर लीग आरसीबी है, दिल्ली कैपिटल्स को हराया है, प्लेयर ऑफ द सीरीज ट्रॉफी है, और मोस्ट रन बनाए हैं स्मृति मंधाना ने, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, मैं 1 या 2 मिनट में आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बाइक गलत जगह पार्क कर दी है, मैं उसको सही पार्किंग में लगा के आ रहा हूँ। 2 ही मिनट लगेंगे मुश्किल से। तब तक आप लोग ये लिख लो, ठीक है, तब तक मैं आया। क्लास के मॉनिटर काव्य गौतम, काव्य गौतम ध्यान रखना कोई शोर ना करे। काव्य गौतम ओके तो बोल दो। ओके सर।
काव्य गौतम मैं आ गया हूँ। कौन कौन शोर कर रहा था, नाम बताओ। सर किसी ने कुछ नहीं बोला, सब शांत थे। किसी ने कुछ नहीं बोला? चलो। यस सर। तो ये तो हो गया होगा आपका। सर आपको पता है मैंने मुंबई इंडियंस क्यों चूज किया? क्यों? मैं क्या? मैं सर वो मेरी फेवरेट टीम है। वाह। चलिए नेक्स्ट, सर राजस्थान रॉयल। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? ठीक है, इसके मैं आप लोगों को ऑप्शंस दे रहा हूं। विजय हजारे ट्रॉफी, पोल क्रिएट कर रहा हूं, बता दो। किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया भाई। ठीक है, तो चलो सीधा आंसर में चलते हैं। पहली बात तो ये, विजय हजारे ट्रॉफी सिर्फ इंडिया के में होती है, क्रिकेट के लिए होता है। ये 33rd नंबर खेली गई थी। विदर्भ जीता है सौराष्ट्र को हरा के। प्लेयर ऑफ द सीरीज है अमन मोखांडे। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। विजय हजारे ट्रॉफी फॉर क्रिकेट जीता कौन? विदर्भ। Excuse me, sir. यस। Sir, are the Major Dhanchand Khel Ratna Award distributed? नो।
हो गया सबका? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए गुड। तो ये था विजय हजारे ट्रॉफी को लेके, ठीक है। राइट आंसर था इसका विदर्भ। आज का लास्ट, इंडिया के 94 चेस ग्रैंड ओके, सो विराट, आयुष, हिमाद्री, काव्य, गौतम, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। चलिए देखिए, राइट आंसर है मयंक चक्रवर्ती। ओके, ये 94th मयंक चक्रवर्ती है, ये असम से है। 93rd हमारे आरव थे और 92 हमारे आर्यन थे, ठीक है। लिख लीजिए इनका नाम, फ्रॉम असम। जिनका गलत हुआ वो बच्चे लिख लो भाई। मयंक चक्रवर्ती फ्रॉम असम, 94th ग्रैंड मास्टर। ओके डन। चलिए, ये था हमारा यस। स्पोर्ट्स का करंट अफेयर। मेरे को आप लोगों से भी स्पोर्ट्स से करंट अफेयर पूछने हैं, बट वो हम करेंगे बाद में। ओके, अच्छा ये बताओ, क्या मैंने आपकी क्लास में आप लोगों को डिजीज चैप्टर करवाया है? डिजीज? नो सर। नो सर। नो सर। चलिए ठीक है। तो आज हम एक चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है डिजीज। ओके, हम लोग बीमारियां पढ़ेंगे अब, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट बीमारियां पढ़नी। सर ये हमारे सर साइंस आपने में चैप्टर भी डाल रखा है ना वीडियो। क्या? सर ये सर हमारे आपने साइंस में चैप्टर है। अरे 1 by 1 बोलो। सर साइंस में हमारा चैप्टर है वाला। सर आपने डिजीज चैप्टर की वीडियो यूट्यूब पे भी डाली है ना। हेडिंग डाल लीजिए सभी बच्चे, डिजीज, बीमारियां। आज मैं आपको बताऊंगा बीमारियां कितने टाइप की होती है, कैसी होती है, खतरनाक वाली कौन सी होती है, बैक्टीरिया वाली कौन सी होती है। एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आपके डिजीज को लेके आते हैं, ठीक है। इस क्लास के कुछ बच्चे जिनका कैमरा ऑफ है, जैसे नीवा, विराट, है ना, संजीवनी, क्या क्या खा के मानोगे ये बताओ? कैमरा क्यों ऑफ है भैया आप लोगों का? अरे नीवा, ये तुम हो? एक मिनट रुकना, पिन करता हूँ। 2 चोटी?
स्कूल ड्रेस, ओ माय गॉड नीवा। एंड संजीवनी हेयर कट करवा लिया? अच्छा, इसलिए इन लोगों ने अपने मुंह छुपा रखे हैं सबने। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। देखो भाई आयुष हंस रहा है। आयुष ये बताओ, तुम्हारे पीछे मुझे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मेडल दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये किस चीज के मेडल है ये? सर साइकिलिंग, और सर मैंने डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स बैडमिंटन भी खेला है सर, उसके है, और स्कूल्स के है सर। अच्छा, मतलब ये स्पोर्ट्स के मेडल है सारे? यस सर, स्पोर्ट्स के भी और एकेडमिक्स से भी है। अच्छा, कहाँ से आते हो तुम? प्लूटो से आए हो, मार्स से आए हो, कहाँ के बच्चे हो? सर ये तो कुछ नहीं है सर। सर मेरे पापा को देखोगे तो आप सर पूरा शॉक हो जाओगे। ये तुम्हारे पापा की मेडल है? यस सर। अरे बाप रे, तभी तो पापा जी ऐसे बेटा जी कैसा, है ना? लो भाई, हम तो क्या ही यस दिखाएं, सर। हमारे पापा ने तो कोई मेडल जीते ही नहीं, तो हम कहाँ से जीतेंगे फिर, है ना? आदर्श, काव्य, गौतम, हम लोगों के मेडल कहाँ है भी सर नहीं, मेरे है भी मेडल नहीं। सर मेरे मेडल तो अंदर रखे हैं। ट्रॉफीज है और मेरे पास भी है। सर मेरे पापा प्रोफेशनल साइकिलिस्ट और मैराथनिस्ट है सर, इसलिए वो बहुत सारे मैराथन 21 किलोमीटर की भागते रहते हैं, और सर वो 100-200 किलोमीटर साइकिलिंग भी करते हैं। आयुष, आज मैं अपने पापा को जाके बोलूंगा आयुष का पापा ऐसे हैं, आप कैसे हो, आपने क्यों कुछ नहीं किया? मेडल लिखा रखे हैं लड़के ने घर में इतने सारे, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। हमारे घर में सीताराम की फोटो लगी हुई है और एक दीवार पे पता नहीं कौन राधा कृष्ण की फोटो है। उनको हाथ जोड़ लो, नमन कर लो, बस। मेडल कहीं कुछ खोलेंगे भी ना बैट वैट, तब भी नहीं मिलने वाले हमारे, कुछ नहीं मेडल वेडल। ठीक है, अच्छा चलो छोड़ो, मैं भी क्या बताने लग गया आप लोगों को सर अपनी हस्ती। सर मेरे मेडल तो अंदर रखे हैं क्योंकि हम लोग अभी आए थे दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे सर, वो अंदर ही है बॉक्स में। सर मेरे पापा तो बॉक्सर और हॉकी दोनों खेलते थे और उन्होंने क्रिकेट भी खेला हुआ। ओके, तो मेडल है काफी सारे, नहीं वहाँ? यस सर, पापा के पास सर बहुत मेरे सारे पापा तो मेडल्स हैं और 5 ट्रॉफीज हैं। ओके, और हाँ जी, मेरे पापा ने संजीवनी क्या कह रहे हो? सर मैं कराटे कराटे खेलता हूँ सर, नेशनल। संजीवनी एयर कुछ कह मैन रही है। थी आप? सर मेरे क्या? पापा ने क्रिकेट खेला। अच्छा, शिवांश कह रहा है सर मेरे पापा पापा क्रिकेट। एयरमैन है। एयरमैन, ये क्या होता है? संजीवनी ये क्या होता है? सर जो एयरफोर्स में सर्विस देते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, मेरे पापा मेरे पापा बिजनेसमैन है, ठीक है। मेरे पापा बिजनेसमैन है। हम मारवाड़ी लोग हैं, राजस्थानी है, खूब पैसा है, खूब बढ़िया घर है, खूब बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, ठीक है। एंड हाँ, मेडल वेडल नहीं है बस। अब मैं भी दुकानों से मेडल ला के सर अपने घर में रखूंगा, सर आप बहुत सारे मारवाड़ी नहीं मेडल हो। हैं। मारवाड़ी सर आप शेखावाटी हो। हाँ सही, शेखावटी हम। ठीक है, तो मैं अपने घर में लाके मेडल, मैं भी, ये आयुष ज्यादा ही बन रहा है, अकड़ दिखा रहा है ना। अब मैं देखो, मैं भी अपने घर में खूब सारे मेडल लाके ऐसे टंगाऊंगा दीवारों पे। फिर जब कोई वीडियो कॉल करेगा उसी दीवार पे बैठूंगा सीधा, कि मेडल दिखे सबको। ठीक है, मुझे पता लग गया आयुष हमें क्यों चिढ़ा रहा है सबको। चलो छोड़ो, आयुष नहीं का तो सर, काम मैं है। तो रूम में बैठा हूँ सर, रूम में लगवा दिया पापा ने, पता नहीं। आयुष, तुम्हें पता है ना मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम सीरियस ले रहे हो आयुष? जाओ ले लो सीरियस, मेरा क्या है, बिठा दो मेडल। नो सर, नो सर, नो चलिए सर, तो मैं सीरियसली। ओके, चलिए हम डिजीज पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, इनसे बच कैसे सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बट मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये चैप्टर आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा इसलिए लगेगा, देखो ये नॉलेज के लिए, पहली बात तो ये चैप्टर पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि 12th तक अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो, 12th में भी, 11th और 12th में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10th तक, अगर 10th की आपके घर में कोई बड़े भैया दीदी है, उनकी किताब उठा के देखना, लास्ट चैप्टर ना 10th में साइंस का वो यही है, डिजीज। तो सोचो 10th में भी है, 8th में भी है चैप्टर डिजीज, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सबसे मेन ये चैप्टर पढ़ाने का मेरा मोटिव है, आप लोग बीमार ना पड़ो, ठीक है। क्योंकि कुछ मैं ऐसी ऐसी फोटो लाया हूँ उसके अंदर बीमारियों की, आप देख के ऐसे करोगे अरे सर क्या दिखा रहे हो। आप लोगों का कम से कम मैं 3 दिन ये टॉपिक चलने वाला है मेरा, ठीक है, अगर मेरी क्लास होती है तो 3 दिन तक मैं आपका दिमाग
का दही भल्ला ही बनाऊंगा, ठीक है, बीमारियां पड़ा पड़ा कर। आप लोगों को थोड़ा डर लगेगा, बट डोंट वरी, मैं हूं ना, आप लोगों को आधा डॉक्टर बनाऊंगा मैं, ठीक है। चलो सर करते मैं हैं तो start। बीमार हूँ। बीमार सर हो, मैं क्या तो हो अभी रखा भी है? बीमार हूँ। क्या हो रखा है? सर सर्दी खांसी और माउथ उलर। अच्छा, ये तो कुछ नहीं है, तो ठीक हो जाएगा, खतरनाक बीमारी नहीं होनी चाहिए ना। चलिए, देखिए पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजन का मतलब वो होता है वो बायोलॉजिकल एजेंट जो हमें बीमार करते हैं। मतलब बीमार करने वाले जो एजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैथोजेंस। क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। कुछ भी लिखना नहीं है, पहली बात, लिखने का कुछ होगा मैं बता दूंगा। तो पैथोजन समझ में आ गया क्या होता है? मतलब जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं उन्हें हम पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। आखिर क्या कॉन्सेप्ट है डिजीज का, मतलब क्यों बीमार पड़ते हैं, क्या होता है? तो पहले मैं आप लोगों को ना एक चीज समझा ही देता हूँ, ठीक है। देखो पहले ये देखो, डिजीज का मतलब क्या होता है। डिजीज का मतलब होता है एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी और माइंड दैट अफेक्ट्स नॉर्मल फंक्शनिंग एंड कॉज साइन एंड सिम्टम्स। डिजीज का मतलब होता है एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जो हमारे दिमाग और हमारे शरीर को अफेक्ट करती है, जो हम नॉर्मल फंक्शन करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इसके कुछ सिम्टम्स भी दिखते हैं। ये होते हैं टाइप्स ऑफ पैथोजेंस। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, ये 4 प्रकार के पैथोजेंस होते हैं जो हमें बीमार पटकते हैं। ये लिखो, ये लिखना जरूरी है। लिखिए एक्सक्यूज सर, मी सर। टाइप्स ऑफ पैथोजेंस लिखो। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ, ये है पैथोजेंस के टाइप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी भाई, कौन बोल रहा है, बोलो। सर आपने जहाँ पैथोजेंस के पीछे टाइप्स ऑफ लिखा है उसके ऊपर जो वो सर जो भी पैथोजन है वो कौन सा है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या काव्य प्रोटोजोआ? गौतम, आपकी ना वॉइस बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलो। लिख लिया? यस यस सर। सर। यस सर। अब देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ये ऐसे कभी भी एंटर नहीं हो सकते, तो हमारी बॉडी में ये एंटर कैसे होंगे? हमारी बॉडी में एंटर होते हैं बाई माउथ, ठीक है। अगर मैं कोई चीज खा रहा हूँ विदाउट एनी हैंड वॉश, तो ये मेरी बॉडी में जा सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर मेरे कहीं चोट लगी हुई है, कहीं घाव है, मैंने उसके ऊपर एंटीसेप्टिक नहीं लगा रखा है, या उसको घाव को कवर नहीं कर रखा है, तो ये मेरी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। कौन? ये चारों के चारों। ये चारों अभी मेरे रूम में भी है, अभी आपके रूम में भी है, ये हर जगह पाए जाते हैं। धरती की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ ना हो। बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बैक्टीरिया से बात करते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया एक स्पेसिफिक कंडीशन पे ही पैदा होते हैं और मर भी जाते हैं ये, ठीक है। अगर टेम्परेचर ठंडा होगा ना तो बैक्टीरिया नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे ज्यादा जल्दी खराब होने वाली चीज होती है दूध, मिल्क, ठीक है।
आप लोगों ने देखा सुबह सुबह जब हमारे घर में दूध आता है, हमारी मम्मी सबसे पहले उसे उबालती है, गर्म करती है, फिर उसे ठंडा करती है, फिर उसे फ्रिज में रख देती है, फिर जब वापस पीना होता है फिर गर्म करती है, फिर बाद में रात को वापस ठंडा गर्म करके फिर वापस दही मतलब जमा देती है उनकी, है ना? दूध सबसे ज़्यादा खराब होने वाली चीज़ है, ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया दूध में पनपते हैं। तो हम दूध को क्या करते हैं बचाने के लिए उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, राइट? गर्मियों में तो दूध वैसे ही बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो इसके पीछे रीज़न यही है। एंड बैक्टीरिया गुड भी होते हैं बिल्कुल, यस। तो हमारी बॉडी में भी और बाहर भी गुड बैक्टीरिया भी है, बैड भी है। गुड बैक्टीरिया दही, दही पूरा बैक्टीरिया से होता है। आप लोग जो इस क्लास में लड़कियाँ हैं, नीवा, संजीवनी, हिमाद्री, मुझे पता है तीनों की तीनों चाउमीन बहुत खाती है। बहुत चाउमीन खाती हो आप तीनों, राइट? तो जो तीनों आप चाउमीन खाती हो ना, उस सर मैं नहीं चाउमीन खाती। बस संजीवनी मुझे पता है, ठीक है? तो जो आप जो चाउमीन खाते हो उसके अंदर बहुत सारा विनेगर होता है, ध्यान रखना, ठीक है? तो विनेगर भी एक प्रकार का एसिड होता है। लड़कों को बताता हूँ, लड़के खासकर इस क्लास में मुझे पता है जब रेस्टोरेंट जाते हैं, जब खाना लेट हो जाता है आने में, तो प्याज देते हैं ना, पहले प्याज और चटनी देते हैं ग्रीन कलर की, ताकि नान या सब्जी के साथ आप खा लो, रेड रेड कलर वाले प्याज। तो लड़के इतने भूखे हैं इस क्लास के, खासकर ये काव्य, गौतम, आदर्श, इनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, वायरल हो रही थी, ठीक है? रील्स इंस्टाग्राम पे देखी थी। ये एक चम्मच में ऐसे वो चटनी भर के प्याज रख के वो खा रहे हैं, अभी जल्दी वेट कर रहे हैं, बार-बार दूसरों की टेबल पे देख रहे हैं खाने में क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। यूँ नहीं कि भाई साहब पहले खुद का खाना है तो खाएँ, नहीं, इनसे वेट ही नहीं होता भाई, ठीक है? तो ये 2-3 ऐसे हैं, आदर्श, काव्य, गौतम और ये शिवांश, 3-4 ऐसे ही हैं, ठीक है? चलो, तो ये पता लग गया आप लोगों को, बैक्टीरिया बढ़िया भी होते हैं, बैक्टीरिया बुरे भी होते हैं। बॉडी में एंट्री कहाँ सर से मैं करेंगे? या तो बाय माउथ मेरे या घर फिर पे एंट्री होममेड करेंगे बाय बनता है। वाउंड, ओके? वाउंड से। अच्छा, ये सर मैं माइक ओनियन अच्छा नहीं एक बार खाता। बात सुनो। हुँ? एक्सक्यूज मी सर। सर जो लाइक मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं उन बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस होता है ना? हाँ, आयुष। और सर ये गर्म और ठंडे करने वाले प्रोसेस को पैस्चराइजेशन बोलते हैं ना, जिसने जो लुईस पैस्चर ने फाउंड किया था। हाँ, आयुष। आयुष, शिरोमणि इंस्टीट्यूट पे एक जीके की टीचर की वैकेंसी आ रही है, आ जाओ, भर्ती कर दूं तुम्हें यहाँ। आयुष, और और हाँ संजीवनी, आप भी आना चाहती हो? यस, मोस्ट वेलकम। एक्सक्यूज सर मी मुझे आना है। ठीक है, सर मैं तो ओनियन नहीं खाता। सर मैं वायरस, चाउमीन सर मैं ओनियन नहीं खाता। देखिए नेक्स्ट है खाती, मेरे वायरस। घर पे होममेड खाना बनता है। वायरस एक ऐसी चीज होती है जो कि क्या होता है, ये अफेक्ट करता ही करता है, ठीक है? ये कभी मरता वरता नहीं है, इसकी बीमारियां भी खतरनाक होती है। फंगस, जहां पर नमी होगी, जहां पर मॉइस्चराइजर होगा, जहां पर ज्यादा गर्मी हो मतलब नमी होगी, वहां फंगस पैदा होता है। धूप इसके लिए सबसे बेकार चीज है। डन, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दो प्रकार के डिजीज होते हैं, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल, एक होता है कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होता है जो कि छूने से फैलता नहीं है, मतलब छूने से नहीं फैलता। जैसे कार्डियोवास्कुलर, जितने भी हार्ट के डिजीज है ये छूने से नहीं फैलते। डायबिटीज छूने से नहीं फैलता। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब और कैंसर, ये किसी के साथ रहने, खाने, सोने, छूने से नहीं फैलते, ये ध्यान रखना। एक होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, ये फैलते हैं भाई, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा फैलते हैं, जैसे मलेरिया, एचआईवी और चिकन पॉक्स, ठीक है? अब मैं आप सबको 2 मिनट नहीं 1 मिनट दे रहा हूँ, एक बार पढ़ लीजिए पहले जल्दी से क्या क्या डिफरेंस है। सर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? अरे मैंने पढ़ने के लिए क्या है, लिखना थोड़ी है। डन सर। एक और स्पीड में ओए पढ़ वन लीजिए, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्या? एक्सक्यूज मी सर।
टाइम अप। ठीक है, तो ये होती है पैथोजेंस वाली बीमारियां। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। ये देखिए बैक्टीरिया की मैं आपको शेप दिखा रहा हूँ। पहली बात, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब पैथोजेंस को हम लोग कंसिडर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, इनकी जो शेप होती है, साइज होती है, बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। सबसे पहली बात तो ये। ओके, दूसरी बात देखो, जैसे कोकस, बैसिलस, स्पिरिलियम, ठीक है, सैलोमिना, इकोली, ये इनकी शेप ऐसी ऐसी, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ये देखो बैक्टीरिया एक प्रकार का, सोचो इनके अंदर सब चीज पाई जा रही है, टोटल चीजें जो भी बैक्टीरिया होते हैं दिखाई नहीं दे रहे। अभी मेरे हैंड पे है, आपके भी है, ठीक है, बट ये हमारी बॉडी में नहीं जा पा रहे। तो ये देखो दिख ही नहीं रहे, इतना कितना ही देख लो, ऐसे मसल लो, कुछ नहीं होने वाला इनके, राइट। बट ये जीवित है, ये जिंदा है, अलाइव है। ओके, सो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? प्लीज राइट डाउन द नेम, ल्यूनहॉक। बस इतना ही लिख लेना, ल्यूनहॉक लिखो। फादर ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय ल्यूनहॉक। ल्यूनहॉक नाम के पर्सन हैं जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की। ये होती है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे? कॉलेरा, टाइफाइड, लेप्रोसी और एक आ जाएगा डेंगू। अब पूछेंगे बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्प्रेड बाय द बैक्टीरिया। तो राइट आंसर होगा डेंगू। ठीक है, या फिर इसमें से ये पूछेंगे बताओ टाइफाइड हमारे कौन से बॉडी के पार्ट को वो करता है, अफेक्ट करता है। या फिर आपसे पूछेंगे कि बताओ कॉलेरा के सिम्टम्स क्या है। तो तीन क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या? एक तो आपसे ये पूछा जाएगा कि क्लासिफाई करो कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से हो रही है, कौन सी वायरस से। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा सिम्टम्स, और तीसरा पूछा जाएगा अफेक्टेड ऑर्गन। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टेटनस। क्या पढ़ रहे हैं? टेटनस। टेटनस बैक्टीरिया से होती है, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, मैं आपको बाद में टाइम दूंगा। ठीक है, टेटनस किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। ओके, ये किसको अफेक्ट करेगी? हमारे नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम क्या होता है? ब्रेन का। ठीक है, सिम्टम्स क्या है? आपके जबड़े बंद हो जाएंगे, ठीक है, ये एकदम बंद हो जाएंगे जबड़े, ये खुलेंगे नहीं, आपका शरीर अकड़ जाएगा, बीच में आपके सी टाइप का सेल बन जाएगा, ठीक है, और डेथ हो जाएगी। अगर आपके लोहे से चोट लगती है या फिर आपके सड़क से चोट लगती है, सड़क कौन सी? जो डामर वाली सड़क होती है, जानते हो, तारकोल वाली सड़क, काला काला वो तारकोल लाते हैं, गरम गरम करके उसको बिछाते हैं सड़क के ऊपर जलाकर। काली वाली सड़क नेशनल हाईवे, समझ गए? अब समझ गए? ठीक है, वो होती है डामर वाली सड़क। उस सड़क के अंदर क्या होता है? अगर आप गिर जाते हो, अगर आपके खून आ जाता है, उस सड़क के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है टेटनस का बैक्टीरिया। ठीक है, और वो आपके बॉडी के अंदर, आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत बार, आपके घर में जब आप कोई चीज छील रहे हो, कुछ कट कर रहे हो, चक्कू से लग जाती है हमारे बहुत बार, राइट। तो वो टेटनस होता है। मतलब टेटनस का फिर हमें इंजेक्शन लगवाना पड़ता है 3 दिन के अंदर। मेडिकल साइंस में 2 बीमारियां ऐसी है, अगर 3 दिन तक आप इनका वैक्सीन या इंजेक्शन नहीं लगाते हो, फिर आपको धरती की कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता, और बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। किसमें? टेटनस और रेबीज में। रेबीज में आपको बाद में पढ़ाऊंगा आगे, वायरस में। ठीक है, तो पहली कौन सी है? टेटनस। टेटनस समझ में आ गया? ये हमारे नर्वस सिस्टम को वैसा कर देगी, एंड हमारे जबड़ा, जो हमारे दांत है दोनों, ये एकदम बंद हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, और हमारा शरीर अकड़ जाएगा, उस इंसान की डेथ हो जाएगी, उसे कोई नहीं बचा सकता। कभी भी आपकी नॉर्मली लग जाती है, अच्छा आप कहोगे सर हमारी तो लगती रहती है बट हम तो खाते ही नहीं इंजेक्शन। अरे ये होता है जंग लगे लोहे में। जंग लगा लोहा समझते हो आप लोग? ऐसा लोहा जो खराब हो जाता है, जंग लगा होता है, अगर उससे चोट लग गई तो। लेकिन फिर भी डॉक्टर ये कहते हैं कि नॉर्मल किसी भी आपके, अब ये हमें थोड़ी पता होगा किसमें वायरस, किसमें बैक्टीरिया, किसमें नहीं है, नॉर्मल किसी भी प्रकार के अगर आपकी लोहे से चोट लगती है तो आपको जाके टेटनस का इंजेक्शन खा लेना चाहिए। ठीक है, 3 दिन के अंदर अंदर, अदरवाइज आपकी डेथ निश्चित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मैं आपको फोटो दिखाता हूँ टेटनस में होता क्या है। देखिए ये होता है टेटनस में। ठीक है, ये देख रहे हो, ये तो वैसे ही एक इमेज दिखाई है, जैसे कील होती है, कील टेढ़ी हो गई, सेम बॉडी ऐसे टेढ़ी हो जाती है, और उस इंसान की डेथ हो जाती है। देखो अभी बच नहीं सकता, पहली बात, सीधी बात। ठीक है, तो लोहे से कभी चोट लग भी जाए या फिर कभी भी कुछ ऐसा हो जाए, तो अपने घर वालों को जरूर इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ठीक है, कि भाई हमारे लोहे से चोट लग गई है। अरे कुछ नहीं होता, एक छोटा सा इंजेक्शन देते हैं बस यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आप 6 महीने तक सेफ हो, मतलब 6 महीने तक आपकी कितने भी चोट लगे, आपके कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। पहली बीमारी थी हमारी टेटनस, क्लियर। चलिए दूसरी बीमारी चल रही है। इंसान ऐसे शेप में क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर इसका जो बैक्टीरिया है वो हमारे सेल्स को खा जाता है, और हमारी बैकबोन और हमारी गर्दन, इनके सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, और हम ऐसे हो जाते हैं। जैसे कील थी ना,
अभी मैंने आपको दिखाई थी सेम वैसे ही, इसका बैक्टीरिया ऐसा ही है वो, ठीक है, वो खा जाता है हमारे सेल्स को। सेकंड बीमारी होती है कॉलेरा, इसे हम हैजा बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, ठीक है। हैजा आप लोगों ने सुना होगा, पहले के टाइम होता था 1980 से पहले, गांव के गांव पूरे खत्म, पूरा गांव खत्म, ठीक है। इसमें क्या होता था कि बैक्टीरिया होता था, इतनी ज्यादा उल्टी, इतनी ज्यादा दस्त, मतलब लूज मोशंस, ठीक है, लूज मोशंस और वॉमिट इतने ज्यादा होते थे कि इंसान की बॉडी से सारा का सारा वाटर निकल जाता और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसका सिम्टम्स क्या है, लूज मोशंस, देखिए ये होता है हैजा में। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, आप सबको पता होगा शायद, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके अंदर एक बैक्टीरिया आ जाता है कॉलेरा का, जिससे हम जो भी खाते हैं पीते हैं वो लगेगा नहीं, पचता नहीं। Sir, this is caused due to contaminated water and food. यस। नेक्स्ट आता है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या होता है, ये हमारी आईज को अफेक्ट करता है, खासकर आईज के अंदर कॉर्निया को, ठीक है। इससे क्या होता है, आंखों में सूजन आ जाती है, आंखें लाल हो जाती है, पूरे दिन आंखों में खुजली खुजली, एंड डॉक्टर बोलता है कि ब्लैक चश्मा लगा लो, क्योंकि अगर आपने उसकी आंखों में किसी औरों की आंखों में देख लिया तो उसके भी हो जाएगा, उसके भी हो जाएगा, ठीक है। ये होता है ट्रैकोमा, ठीक है। देखा ट्रैकोमा, ये ट्रैकोना नाम की बीमारी है, ये हमारी आंखों में होता है बैक्टीरिया की वजह से। अगला है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड आप में से बहुतों को हुआ भी होगा, बहुतों को पता भी होगा क्या होता है। टाइफाइड हमारे जिस ऑर्गन को अफेक्ट करता है वो है इंटेस्टाइन, ठीक है। ये भी इंटेस्टाइन को, हमारी इंटेस्टाइन में छेद कर देता है, ये होल कर देता है, ठीक है, घाव बना देता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। कौन? टाइफाइड, ठीक है। चलिए, टाइफाइड वाइट हो जाएगी पूरी। डॉक्टर, आप लोग जब कभी डॉक्टर पे जाते हो, डॉक्टर आंखें चेक करता है ना ऐसे, फिर मुंह में टॉर्च मार के देखता है, फिर जीभ के ऊपर कुछ लगाता है, स्टेथोस्कोप से चेक करता है, राइट। तो अगर अब हमारी जीभ पूरी व्हाइट हो जाती है तो ये सिम्टम्स होता है कि टाइफाइड होने वाला है, ठीक है। हमारे ये देखो अल्सर, इंटेस्टाइन ना, ये जो हमारी इसके अंदर घाव हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी पे रैशेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये कुछ सिम्टम्स है टाइफाइड के, एंड आपको पता है कम से कम 20-21 दिन लग जाते हैं टाइफाइड को ठीक होने में। और आज की हम लास्ट बीमारी पढ़ रहे हैं अभी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी कहते हैं इसको, राइट। ये लंग्स को अफेक्ट करती है, ब्रीथिंग इशू हो जाते हैं। अगर आपको 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो रखी है, ठीक नहीं हो रही है, तो आपको जांच करानी चाहिए, आपको चेकअप कराना चाहिए, टीबी हो सकता है। टीबी में क्या होता है, इतनी ज्यादा खांसी आती है, इतनी ज्यादा खांसी की गला पूरा छिल जाता है, फिर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है मुंह से। रुमाल रुमाल रखते हैं ना ऐसे खांसोगे, पूरी रुमाल में ब्लड हो जाएगा, फिर मतलब इतना ज्यादा दर्द होगा। और आज भी इंडिया के अंदर हर साल 2.5 लाख लोग टीबी से मरते हैं, पता आपको? कम सर, बहुत लंबा इलाज चलता है इसका, 6 महीने तक ठीक नहीं होती टीबी, ठीक है। और ये कम्युनिकेबल डिजीज है, बहुत ही ज्यादा भयंकर डिजीज है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। Sir, in 2025, almost 1.2 billion people died with tuberculosis. यस, ये देखिए भाई, ये हमारे लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं इसमें, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसके बैक्टीरिया का नाम है, और ब्लड आने लग जाता है इसके अंदर। डन। बैक्टीरिया से होने वाली बाकी बीमारियां मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, प्लेग और निमोनिया, ठीक है। ये हम अगली क्लास में करेंगे। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप सबको अपने घर पे लिखनी है और याद करनी है। स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। बाय। Bye, sir. Good evening, sir. Have a nice day, sir.